करीब हजारों साल तक। अपन 5-6 बार मर के जन्म ले लेंगे तो भी कुछ चीजें नहीं मिलेगी अपन। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपने घर में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जिसे हम पॉलीथीन वगैरह जो वेस्ट समझ के हम उसे फेंक देते हैं, उससे हम इको ब्रिक्स बनाकर बेस्ट करके उसके लिए मतलब पूरे ब्यावरा के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं कि अपन वेस्ट चीज़ों को ब्यावरा से कचरा मुक्त कैसे बना सकते हैं। उसके लिए ये मुहिम चला जा रही है। तो बस इसी कारण मैं ये पॉलीथीन घर में जो भी सब्जी, अनाज, दाल, चॉकलेट्स जो भी आ रही है, सब ये पानी की बोतलें, शरबत की बोतलें भी गर्मी सबके घर पे निकलती है, तो सारी पन्नियाँ इसमें इकट्ठी करके ये पर्यावरण प्रेमियों को देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं अनिल कुशवाहा, मैं गत 6 महीने से पर्यावरण को लेके इस जो ब्यावरा नगर है, इस नगर में काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि इस ब्यावरा नगर में पॉलीथीन और प्लास्टिक अथाह पड़ी रहती है, और ये पॉलीथीन और इस प्लास्टिक की जो म्याद है कम से कम जो 400-500 वर्ष तक पड़ी रहती है, यानी कि 400-500 वर्ष के बाद ये खत्म होने की कगार पे आती है। ये इस प्रकार का जिंद है कि जो हमारी धरती की उर्वरक जो उपजाऊ जो क्षमता है वो खत्म कर देता है। आसपास का जो वातावरण है वो दूषित रहता है, गंदा पड़ा रहता है, जिससे हम देखते हैं कि हमारे जो नालियाँ हैं, जो हमारे शहर के नाले हैं, वो जाम पड़े रहते हैं इस पॉलीथीन के कारण। पिछले 2-3 माह से पर्यावरण प्रेमी संस्थान समिति के द्वारा ब्यावरा नगर में प्लास्टिक को एकत्रित करने का काम किया जा रहा था। उस काम को मैंने देखा कि भाई ये पूरे नगर से प्लास्टिक को कलेक्ट करके और किस प्रकार से इसका उपयोग कर रहे हैं, उसे मैंने जानने का प्रयास किया। पता लगा कि जगह जगह इनके द्वारा कुछ प्लास्टिक से उत्पादित चीज़ें बनाकर लगाई गई। प्लास्टिक बैंक बनाया गया, प्लास्टिक बोतल बैंक, और लोगों में प्लास्टिक को लेकर अवेयरनेस का काम भी ये पर्यावरण समिति उसके द्वारा किया जा रहा है।
फिर इनके द्वारा प्लास्टिक को क्रश करने के बाद उस एक जो स्कूलों में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसका एक अच्छा पुट्ठा टाइप का बनाया। जब वो मैंने देखा कि बड़ा अच्छा प्रयास इनके द्वारा प्लास्टिक को लेकर किया जा रहा है, क्यों ना इस प्रयास का उपयोग नगर पालिका फुटालिया में और नगर पालिका ब्यावरा में, क्योंकि मैं दोनों जगह का मेरे पास प्रभार है, इसलिए मैं क्यों ना इस प्लास्टिक से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग की चीज़ें मार्केट में लाई जाएं। नमस्कार जी, मेरा नाम श्रीनाथ गुप्ता है। मैं एक हार्डवेयर व्यापारी हूँ और पर्यावरण को लेकर अब हमारे जो वन टाइम यूज़ वाली जो पॉलीथीन का हम इस्तेमाल करते हैं वो मेरी शॉप पर लगभग 1 से 1.5 किलो पर डे वेस्ट निकलता है। तो मैं क्या है, मेरे जो मित्र लोग आए, अनिल जी भाई साहब, और हमारी जो संस्था है, इनके मार्गदर्शन में इनसे जब से परिचय हुआ तो भाई साहब ने मेरे को बताया कि इस पॉलीथीन का हम इसको बोतल में डालकर इको ब्रिक्स बनाकर इसका बढ़िया पर्यावरण सुरक्षा के हिसाब से अच्छे डेकोरेटिव कुछ आइटम बना सकते हैं जो घर में उपयोग कर सकते हैं अपन। इसके अलावा हमारे घर में या मेरे मोहल्ले पड़ोस में भी इस चीज़ों को लेकर मैंने माउथ पब्लिसिटी करी तो लोगों ने जुड़ना शुरू किया। उस जुड़ाव में मेरे मोहल्ले पड़ोस में और मेरे खुद के कर्मचारी बोतल के अंदर पॉलीथीन डाल के उनके अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट बनाकर घर में इस्तेमाल करते हैं। तरुण सेन। इस पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत मेरे भैया अनिल कुशवाहा जी ने शुरू करी थी। उनको देख के उनका सहयोग हमने साथ में करना शुरू किया। उसके बाद हमारे साथ अभी वर्तमान में 40 से 50 युवाओं की टीम है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और हमारे साथ जो भी लोग जो जुड़े हुए हैं वो सब ज़मीनी स्तर के लोग हैं, निम्न स्तर के लोग हैं जो हमारा सहयोग करते हैं दिन प्रतिदिन। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में जब सुबह से शुरुआत होती है, जब हमें जो युवा जिस समय अपना समय देता है, हम उस समय उसके साथ चलते हैं और वो जितना समय हमें देता है उसमें उतने समय में हम उसका उपयोग करके और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं। अभी तक हम 2 कुंटल से ज़्यादा पॉलीथीन को इको वृक्ष बना के इस नगर में लगा चुके हैं और अभी बाकी का जो पॉलीथीन है उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको हम रिसाइकिल करके पेड़, फर्नीचर के लिए जैसे प्लाई सेट होता है, टेबल, ट्री गार्ड, जाली, गमले इत्यादि सामान उससे बनाने वाले हैं।